उसने उसे धोखे से तलाक के कागजों पर साइन करवा ली और जब वो औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी उसी रात उसे घर से निकाल दिया गया। रास्ते में उस पर अचानक कातिलों ने हमला कर दिया और उसी झटके में उसकी खोई हुई यादें वापस आ गईं कि वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि दायूं साम्राज्य की बड़ी राजकुमारी है। असल में उसकी छोटी बहन जो सिंहासन चाहती थी उसने उसे झड़ देकर पागल जैसा बना दिया था। उसी हालत में एक बुजुर्ग महिला ने उसे शरण दी और अपने बेहोश पड़े पोते से उसकी शादी करवा दी। अजीब बात ये थी कि शादी के उसी दिन वो कोमा में पड़ा जनरल अचानक होश में आ गया, पर किस्मत ने फिर पलटी मारी। तीर लगने के बाद राजकुमारी ने तुरंत अपने पास रखा सिग्नल फ्लेयर जला दिया। उम्मीद थी कि सम्राट उसे देखकर तुरंत आ जाएगा, लेकिन तभी उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और बर्फ से ढकी ठंडी रात में ही उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया। उधर सम्राट भी उसकी तलाश में था। जब उसने आसमान में सिग्नल देखा तो तुरंत उसी दिशा में दौड़ा चला आया, लेकिन जब तक वो पहुंचा राजकुमारी बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथों में 2 नवजात बच्चे थे जिनमें से एक की सांसें थम चुकी थी। सम्राट ने जल्दी से बेहोश राजकुमारी और जिंदा बच्चे को अपने साथ ले लिया, जबकि मर चुके बच्चे को सैनिकों के पास छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब जनरल वहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ वही मृत बच्चा मिला। उसके सैनिकों ने कहा कि बच्चा मर चुका है, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। असल में जनरल अपनी पत्नी से नफरत नहीं करता था। जब उसने उसे भेजा था तब भी उसका दिल भारी था। वजह थी कि दुश्मन सेना शहर पर हमला करने वाली थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उसकी पत्नी है तो वे उसे निशाना बनाते, इसलिए उसने मजबूरी में उसे दूर भेजा था। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ही चचेरी बहन जो उसे सालों से प्यार करती थी उसी औरत से इतनी नफरत करने लगेगी कि उसे मरवाने के लिए हथियारे भेज देगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब